हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ फैंटेसी क्रिकअप 11। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और फैंटेसी में कमाल कर होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईपीएल का मैच नंबर 26 जो कि खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स जो कि भाई लास्ट मैच में जीटी को हरा के आ रही है और दूसरी तरफ भाई डीसी जो कि भाई मुंबई से हार के आ रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं मोटा मोटा कि भाई कौन से प्लेयर को हमको सिलेक्ट करना है, किसको हमको ड्रॉप करना है, हर एक के स्टैट्स डिटेल में देखने वाले हैं। कौन से प्लेयर्स ग्रैंड लीग में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कौन से प्लेयर स्मॉल लीग्स में, किसको आपको ड्रॉप करके रिस्क लेना है। तो दोस्तों, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगा, तो मेक श्योर भाई वीडियो को पूरा देखो। और आपको बता दूं दोस्तों, इस वीडियो में होने वाला है गिव अवे, तो भाई मेक श्योर गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिए। गिव अवे में भाई आपको जीतने के लिए एक छोटा सा बहुत ही ईजी क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ वीडियो पे, तो भाई उसको आंसर करना है। जो इसका राइट आंसर करेगा भाई उसको गिव अवे का प्राइस मनी मिल जाएगा। दोस्तों, मैं गिव अवे का जो विनर रहता है मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ, हमेशा डेली गिव अवे होता है। तो भाई मेक श्योर गिव अवे में पार्टिसिपेट करो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया। भाई सीधे चलते हैं भाई पिच रिपोर्ट पे। दोस्तों, ये मैच खेला जा रहा है इग्ना स्टेडियम लखनऊ पे। दोस्तों, अगर मैं पिच की बात करूं तो भाई देखो, ये पिच ज़्यादातर बैट्समैन को फेवर करती है और जैसे ही मैच थोड़ा थोड़ा आगे प्रोग्रेस होते जाता है भाई पिच थोड़ी थोड़ी धीमी होते जाती है और भाई स्लो बॉलर्स जो कि भाई वेरिएशंस डालता है उनको मदद करती है। तो भाई ये हमको एक चीज़ ध्यान में रखना है, बाकी तो भाई मेन पिच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अब अगर हम देखें वेन्यू स्टैट्स की तो भाई देखो, टोटल 9 मैचेस इस ग्राउंड पर खेली गई हैं, जिसमें से कि भाई फर्स्ट बैटिंग वाली टीम 6 बार और सेकेंड बैटिंग वाली टीम 2 बार जीती है। तो भाई टॉस को ध्यान में रख के हमको टीम में बनाना है। अब अगर मैं बात करूँ भाई स्कोरिंग पैटर्न की तो भाई देखो, 150 के नीचे एक बार स्कोर बना है, 150 से 170 के बीच एक बार, 170 से 200 के बीच 2 बार और 200 के एवो भाई 0। दोस्तों, आपको बता दूं लास्ट जो 199 हाई स्कोर था इस ग्राउंड पे वो लखनऊ सुपर जायंट्स ने ही मारा था। दोस्तों, अगर हम बात करें लेटेस्ट मैच एट वेन्यू की तो भाई देखो, 7 अप्रैल 2024 को जो मैच खेला गया था भाई एलएसजी ने भाई गुजरात टाइटंस को 33 रन से हराया था और पेसर्स ने भाई स्पिनर से ज़्यादा विकेट लिए थे। उसी तरह अगर हम 30 मार्च 2024 का भी मैच देखें तो भाई देखो, लखनऊ सुपर जायंट्स ने भाई पंजाब सुपर किंग्स को 21 रन से हराया था। एक चीज़ हमको जो ध्यान में देना है कि भाई देखो, जो भी टीम यहाँ पे फर्स्ट बैटिंग कर रही है, लखनऊ सुपर जायंट्स दोनों टाइम ही फर्स्ट बैटिंग कर रही थी और दोनों टाइम ही जीती है। तो इस हिसाब से हमको भी टीम बनाना है। और एक चीज़ दोस्तों, यहाँ पे देखो पेसर्स ने भाई हमेशा दोनों के दोनों मैचेस में ज़्यादा विकेट्स लिए। तो दोस्तों, एक चीज़ हमको यहाँ से कंक्लूजन में जो कि निकल के आता है कि भाई देखो, फर्स्ट बैटिंग वाली टीम प्लस पेसर्स, ये दोनों को चीज़ को लेके हमको टीम बनाना है। अब मैं सीधा चलता हूँ भाई, कौन कौन से प्लेयर्स का इस वेन्यू पे अच्छा रिकॉर्ड्स है। दोस्तों देखो, अगर हम लखनऊ सुपर जायंट्स के प्लेयर्स देखें तो भाई देखो, केएल राहुल जो हैं उनका भाई 39 का एवरेज है इस ग्राउंड पे, डिकॉक का 25 का, पडिक्कल का भाई 8 का। और इस मैच में मुझे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है कि भाई ये उतना परफॉर्म करेंगे, क्योंकि भाई देखो उनका फॉर्म भी अच्छा नहीं चल रहा है। फिर अगर मैं बात करूँ स्टोइनिस की तो भाई बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं और ऑलराउंडर भी हैं। 36 का एवरेज है, पूरन 27, ए बदोनी 12 का एवरेज है, कुणाल पांड्या का भाई 39 का एवरेज है। तो दोस्तों, अगर मैं बैट्समैन में से कौन कौन से प्लेयर अगर मैं इंपॉर्टेंट है यहाँ से अगर वेन्यू स्टेट्स पे देखें तो भाई देखो, केएल राहुल, डिकॉक, स्टोइनिस, पूरन और पांड्या, ठीक। उसी तरह अगर हम देखें लखनऊ सुपर जायंट्स के बॉलर्स की तो भाई देखो, रवि बिश्नोई ने भाई 8 मैचेस में 10 विकेट लिए, कृणाल पांड्या ने भाई 8 मैचेस में 9 विकेट, यश ठाकुर ने भाई 4 मैचेस में 8 विकेट। और भाई आपको बता दूं, लास्ट मैच में ही भाई बंदा 5 विकेट्स लेके आ रहा है और भाई ड्रीम टीम का कैप्टन भी था। तो दोस्तों, ये एक ग्रैंड लीग की पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट पिक हो जाते हैं। हालांकि स्मॉल लीग्स में मुझे नहीं लगता कि यश ठाकुर उतना कुछ मतलब कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, क्योंकि देखो भाई इनका ओवर्स भी कभी कभी कटते हैं। हालांकि लास्ट मैच में इनका दिन था इसलिए इनको भाई 4-4 ओवर्स मिले थे, लेकिन इनका ज़्यादातर 3 ओवर्स ही रहता है। फिर अगर मैं बात करूं नवीन उल हक की तो भाई देखो, 5 मैचेस में 5 विकेट। मयंक यादव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्मॉल लीग्स ग्रैंड लीग्स दोनों में। हालांकि भाई लास्ट मैच में इनका कुछ इंजरी हो गया था और ये आधे मैच में ही निकल गए थे, बट देखते हैं इस मैच में कैसा क्या रहता है। अगर इस मैच में खेलेंगे तो भाई डेफिनेटली मैं अपनी टीम में लूँगा, और नहीं खेलते तो भाई देखते हैं इनकी जगह किसी और को ले लेंगे। तो दोस्तों, इनका अगर मैं बात करूँ तो भाई देखो, 2 मैचेस में टोटल 3 विकेट है और स्टोइनिस का भाई 8 मैचेस में 2 विकेट। तो स्टोइनिस का क्या है दोस्तों, देखो इनको 2 ओवर्स ही मिलते हैं, एटमैक्स 2 ओवर ही मिलेंगे, और जब बॉलिंग मिलता है भाई ये विकेट्स लेके देते हैं। तो भाई बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करते हैं। अब दोस्तों, मैं बात करूँ अगर दिल्ली कैपिटल्स की वेन्यू की स्टैट्स की तो भाई देखो, पृथ्वी शॉ का भाई 1 मैचेस ही खेले और 12 रन किए और 12 का एवरेज भी है। वार्नर का भाई 1 मैचेस में भाई 50 का एवरेज है। अभिषेक पोरेल बहुत ही इंपैक्ट प्लेयर हैं दोस्तों, एवरेज है 11। ट्रिस्टन स्टब्स उतना कुछ खेले नहीं है, पंत का भी इस ग्राउंड में उतना रिकॉर्ड है नहीं। अक्षर पटेल का भाई 1 मैचेस में भाई 16 का एवरेज है। तो ललित यादव
झाई रिचर्डसन, नॉर्जे, ईशांत शर्मा, इन तीनों का भाई वेन्यू पे कुछ रिकॉर्ड्स है नहीं। सीधे चलते हैं भाई खलील अहमद पे। तो भाई देखो एक मैचेस में 2 विकेट है, अक्षर पटेल का एक मैचेस में 1 विकेट है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, तो भाई देखो लास्ट के 3 हेड टू हेड मैचेस में तीनों के तीनों टाइम्स भाई लखनऊ सुपर जायंट्स जीती है। थोड़ा सा अगर डिटेल में अगर हम देखें तो भाई देखो 1 अप्रैल 2023 का जो मैच था, लखनऊ सुपर जायंट्स ने भाई डीसी को 60 रन से हराया था। और 1 मई 2022 का जो मैच था, एलएसजी ने भाई डीसी को 6 रन से हराया था। और अगर मैं बात करूं टॉप प्लेयर्स की, तो भाई देखो ये कुछ टॉप प्लेयर्स हैं ये दोनों टीम के। बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है प्लेयर के हेड टू हेड स्टैट्स। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ के एलएसजी के अगर बात करूं तो भाई देखो केएल राहुल का भाई 27 का एवरेज है, डीकॉक का भाई 31 का एवरेज है, पडिक्कल का भाई 28 का एवरेज है। अगर मैं बात करूं स्टोइनिस की, तो भाई देखो 50 का एवरेज है, पूरन का भाई 26 का एवरेज है, बडोनी का 28 का एवरेज और कृणाल पांड्या का 43 का एवरेज है। बट दोस्तों यहाँ पे जो मैं आपको मार्क करने वाला हूँ वो प्लेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहले तो भाई केएल राहुल, फिर हो गया डीकॉक, स्टोइनिस, पूरन और कृणाल पांड्या। अब दोस्तों बात करें बडोनी की, तो भाई देखो बडोनी एक ग्रैंड लीग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हो जाते हैं, बट स्मॉल लीग्स में मैं रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अब दोस्तों मैं बात करूं अगर बॉलर्स की कौन कौन से प्लेयर्स बॉलर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो भाई देखो रवि बिश्नोई ने भाई 6 मैचेस में 6 विकेट लिए। कृणाल पांड्या की बात करें तो भाई देखो 16 मैचेस में भाई 10 विकेट है। फिर अगर हम बात करें स्टोइनिस की, तो भाई 6 मैचेस में 3 विकेट है। बाकी ये एम सिद्धार्थ, यश ठाकुर, उल्लक यादव, इनका हेड टू हेड स्टैट्स उतना नहीं है। फिर दोस्तों मैं अगर बात करूँ दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर्स के हेड टू हेड स्टैट्स की, तो देखो पृथ्वी शॉ का भाई 26 का एवरेज है, वार्नर का 21 का, ऋषभ पंत का भाई 83 का एवरेज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बात करूं अक्षर पटेल की, भाई देखो एवरेज 58 का एवरेज है। और बॉलर्स की अगर बात करूं तो भाई देखो ललित यादव ने भाई 2 मैचेस में 1 विकेट लिए, और खलील अहमद ने भाई 1 मैचेस में 2 विकेट, और अक्षर पटेल ने 3 मैचेस में 1 विकेट। तो दोस्तों ये कुछ हेड टू हेड स्टैट्स था। अब अगर इनमें से कोई अगर मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ तो भाई देखो मेरे को साफ साफ दिख रहा है ऋषभ पंत और पृथ्वी शॉ, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो भाई खलील अहमद। लखनऊ की पॉसिबल प्लेइंग 11 देखें तो भाई आप देख सकते हो इनका टॉप ऑर्डर में भाई डीकॉक, केएल राहुल और पडिक्कल आते हैं। फिर अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करें तो भाई देखो स्टोइनिस, पूरन, ए बडोनी और कृणाल पांड्या रहते हैं। और बॉलिंग सेक्शन में देखो बिश्नोई, ठाकुर, नवीन उल्लक, मयंक यादव और एम सिद्धार्थ। अगर मैं बात करूं पावर प्ले में कौन बॉलिंग करता है, तो भाई देखो नवीन उल्लक और मयंक यादव बॉलिंग करते हैं। और आपको दोस्तों एम सिद्धार्थ का भी कभी कभी आपको पावर प्ले में बॉलिंग करते दिखेंगे, मतलब फर्स्ट 1-2 ओवर्स। अगर मैं बात करूं भाई मिडिल ओवर्स में, तो भाई देखो बिश्नोई, यश ठाकुर और एम सिद्धार्थ का रहता है, और लास्ट के जो डेथ ओवर्स रहता है नवीन उल्लक और मयंक यादव करते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर हम रिसेंट फॉर्म देखें, आप यहाँ पे देख सकते हो डीकॉक ने भाई लास्ट मैच में फ्लॉप गए थे, लेकिन उससे पहले 2 मैच जो था 81 रन, 54 रन, और मुझे लगता है इस मैच में भी भाई डीकॉक अच्छा खासा परफॉर्म करने वाले हैं। फिर अगर हम बात करें केएल राहुल की, तो भाई देखो लास्ट बहुत ही कंसिस्टेंट प्लेयर है दोस्तों, और डेफिनेटली कैप्टन वाइस कैप्टन, स्मॉल लीग्स में डेफिनेटली कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप बना सकते हो। देखो अगर हम रिसेंट फॉर्म इनका देखें तो भाई देखो 33 रन, 20 रन, 15 रन, 58 रन, तो भाई बहुत ही कंसिस्टेंट प्लेयर है, आपकी टीम में मस्ट हैव होने चाहिए स्मॉल लीग्स में। फिर अगर हम बात करें पडिक्कल की, तो भाई देखो उनका बंदा फॉर्म में नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि इस मैच में भी उतना खास कुछ परफॉर्म कर पाएंगे। हालांकि देखो दोस्तों ये जो प्लेयर रहते हैं आप इनको ग्रैंड लीग्स में ट्राई करना, क्योंकि भाई देखो ग्रैंड लीग्स में जो रहता है भाई यही प्लेयर्स रहते हैं जो आपको रैंक ऊपर लाते हैं। फिर अगर हम बात करें स्टोइनिस की, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ऑलराउंडर हैं, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करते हैं, राइट हैंड बैटिंग भी करते हैं। और अगर हम लास्ट मैच की बात करें तो भाई देखो हाफ सेंचुरी लगा के आ रहा है बंदा, उससे पहले वाला मैच 24 रन प्लस 1 विकेट, उससे पहले के 2 मैच में उतना खास परफॉर्म नहीं किए थे, फ्लॉप गए थे। फिर अगर हम बात करें पूरन की, तो भाई देखो ये बंदा ऐसा है 200 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है, 15-20 बॉल भी अगर बैटिंग करता है तो भाई इसका 35 से 40 रन कहीं नहीं जाता। तो भाई इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं स्मॉल लीग्स में, डेफिनेटली आप इनको ट्राई करना। ग्रैंड लीग्स में 1-2 कॉम्बिनेशंस में इनको ड्रॉप करके चलना, क्योंकि भाई थोड़ा हिट एंड मिस भी प्लेयर रहता है। फिर अगर हम देखें बडोनी की, तो भाई देखो राइट हैंड बैट्समैन है, उससे पहले वाले मैच में 20 रन किए थे, उससे पहले 0, 8, 1 फ्लॉप ही गए। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूं, बडोनी भाई आपको ग्रैंड लीग्स में ट्राई करना है, स्मॉल लीग्स में आप बिल्कुल भी ट्राई नहीं कीजिएगा। फिर दोस्तों मैं बात अगर करूं भाई कृणाल पांड्या की, तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर होते हैं, क्योंकि भाई देखो अगर ये बंदा अगर बैटिंग से भी अगर पॉइंट नहीं देता तो आपको बॉलिंग से पॉइंट ला के देता है। क्योंकि भाई देखो लास्ट मैच में हमने देखा भाई बैटिंग में उतना खास कुछ किया नहीं था, क्योंकि भाई देखो उसका बैटिंग ऑर्डर बहुत ही नीचे है। इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बहुत ही अच्छा बैटिंग बॉलिंग, भाई एग्रेसिव बैटिंग करते हैं, बॉलिंग भी बढ़िया करते हैं। तो लास्ट मैच का सीन ये था कि देखो उनका बैटिंग से पॉइंट नहीं था, लेकिन हालांकि भाई 3 विकेट्स ला के दिए थे। तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट्स देते हैं। फिर अगर हम देखें यश ठाकुर की, तो भाई देखो राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करते हैं, लास्ट मैच में भाई 5 विकेट लिया था बंदा, और भाई ड्रीम टीम में भी आए थे। इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं, डोमेस्टिक में कमाल करके आ रहे हैं। तो भाई ऐसे ग्रैंड लीग डिफरेंशियल डेफिनेटली अपनी टीम में ट्राई करना। फिर अगर हम देखें नवीन उल्लक की फॉर्म की, तो भाई देखो
1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 2 विकेट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि भाई देखो पावर प्ले और डेथ दोनों में आपको बॉलिंग करते देखेंगे। फिर अगर मैं बात करूं मयंक यादव की, तो भाई देखो राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करते हैं, बंदा 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉलिंग करता है प्लस, समझे। तो भाई अपने टीम में डेफिनेटली रखो। लास्ट मैच में हमने रखा था लेकिन उनका कुछ इंजरी कंसर्न्स हुआ था, इसलिए भाई मतलब बाहर चले गए थे, लेकिन देखते हैं इस मैच में कैसा क्या रहता है। अगर खेलेंगे तो डेफिनेटली मैं अपने टीम में लूँगा। फिर अगर मैं बात करूँ एम सिद्धार्थ की, तो भाई देखो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं, इम्पैक्ट सब्स के हिसाब से आते हैं। और अगर हम इनका रिसेंट फॉर्म देखें तो भाई लास्ट मैच विकेटलेस गया था, लेकिन उससे पहले वाला मैच 1 विकेट था। तो दोस्तों यहीं पे आता है भाई गिव अवे का क्वेश्चन। गिव अवे का क्वेश्चन ये है कि दोस्तों कि देखो 1 विकेट जो ये एम सिद्धार्थ का था, ये कौन से बैट्समैन का था, ये आपको कमेंट करना है। जो भी भाई राइट कमेंट देगा, भाई देखो गूगल करो, कुछ भी करो भाई, राइट आंसर आपको देना है। देखो भाई इजी क्वेश्चन है, कोई भी मैं देखो बाकी जो गिव अवे देते हैं ऐसा कि ये कितना रन मारेगा वो कितना रन मारेगा, भाई कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन रहता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा हूँ, कौन से एम सिद्धार्थ जो है ये जो 1 विकेट आपको दिख रहा है कौन से बैट्समैन का लिए थे। तो दोस्तों आपको बस इतना सा सिंपल सा आंसर देना है, जो भी पहले बोलेगा भाई उसको भाई पैसा मिल जाएगा। मैं आपको गिव अवे का विनर जो रहता है टेलीग्राम पर आपको अपडेट करता हूँ, तो भाई मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन से दिया और लिंक से ही आप ज्वाइन कीजिए। दोस्तों अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 देखें तो भाई आप यहां पे देख सकते हो टॉप ऑर्डर में आते हैं भाई पृथ्वी शॉ, वार्नर और अभिषेक पोरेल। यहां पे एक चेंज हो सकता है दोस्तों, अगर मिचेल मार्श ठीक होकर आते हैं वापस आते हैं तो भाई यहां पे मिचेल मार्श खेल सकते हैं अभिषेक पोरेल की जगह, और अभिषेक पोरेल जा सकते हैं भाई इंपैक्ट प्लेयर की तरफ। तो भाई देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अगर हम मिडिल ऑर्डर देखें तो भाई ट्रिस्टन स्टब्स, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, ललित यादव आते हैं भाई मिडिल ऑर्डर में। फिर अगर हम देखें बॉलिंग सेक्शन में तो भाई ये इनके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बॉलर्स हैं जिसमें से कि भाई देखो चारों के चारों बॉलर्स जो रहते हैं वो पावर प्ले में आपको बॉलिंग करते देखेंगे। जाहिर रिचर्डसन जो रहते हैं आपको मिडिल ओवर्स में देखेंगे, और लास्ट का जो रहता है 19वां और 20वां ओवर ये रहता है नॉटजे और खलील अहमद का। तो दोस्तों अगर हम रिसेंट फॉर्म देखें दिल्ली कैपिटल्स की प्लेयर की तो भाई ये कुछ ऐसा है। पृथ्वी शॉ का भाई लास्ट मैच में कमाल मचा के आ रहे हैं, हालांकि इस मैच में मुझे नहीं लगता कि उतना खास परफॉर्म कर पाएंगे। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। स्मॉल लीग्स में रखूंगा नहीं रखूंगा डिपेंड करता है, अगर कुछ जगह बचेगा रखूंगा, नहीं तो नहीं। डेफिनेटली ग्रैंड लीग्स में पृथ्वी शॉ को फॉर श्योर ट्राई करूंगा। फिर अगर मैं बात करूं वार्नर की तो भाई देखो लास्ट मैच 2 ही मैच से फ्लॉप चले आ रहे हैं, लेकिन इस मैच में मुझे लगता है कि वार्नर अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। मैं अपनी टीम में डेफिनेटली स्मॉल लीग्स में रखूंगा और ग्रैंड लीग्स में भी फॉर श्योर ट्राई करूंगा, कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाऊंगा। फिर दोस्तों अगर हम बात करें अभिषेक पोरेल की तो भाई देखो बहुत ही बढ़िया ग्रैंड लीग्स के लिए प्लेयर है। स्मॉल लीग्स में मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि भाई देखो और भी बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर ठीक ठाक अगर हो जाता है तो भाई देखते हैं मिचेल मार्श अगर खेलेंगे तो भाई अभिषेक पोरेल नहीं खेलेंगे। तो फिर अगर मैं बात करूं ट्रिस्टन स्टब्स की तो भाई देखो लास्ट मैच में भाई 71 रन मार के आ रहे हैं, उससे पहले 54, बंदा फॉर्म में है भाई, और अपने टीम में डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो स्मॉल लीग्स ग्रैंड लीग्स दोनों में। फिर अगर हम बात करें ऋषभ पंत की तो भाई देखो लास्ट मैच फ्लॉप जा रहा है, लेकिन भाई उससे पहले 2 मैचेस में हाफ सेंचुरी, उससे पहले 28-18, भाई कंसिस्टेंट प्लेयर है। अपनी टीम में डेफिनेटली रखो यार, अपनी टीम में डेफिनेटली रखो, स्मॉल लीग्स में तो फॉर श्योर रखना ही रखना है। फिर अगर बात करें अक्षर पटेल की तो भाई इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर हो जाते हैं। लास्ट मैच में 8 रन प्लस 2 विकेट, उससे पहले भाई 0 रन 0 विकेट, उससे पहले 1 विकेट। अपनी टीम में स्मॉल लीग्स में डेफिनेटली अक्षर पटेल को रखना ही रखना है, क्योंकि भाई देखो बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट्स देते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ ललित यादव की तो भाई देखो राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं, उतना रिसेंट फॉर्म कुछ है नहीं, मतलब अच्छा खासा परफॉर्म नहीं की। तो ये जो है दोस्तों ये उनका डोमेस्टिक का कुछ रिकॉर्ड्स था। लास्ट मैच खेले थे 0 विकेट था, एक ही बहुत एक्सपेंसिव भी हुए थे। तो देखते हैं इस मैच में मैं स्मॉल लीग्स में तो डेफिनेटली ट्राई नहीं करूँगा, ग्रैंड लीग में 1-2 कॉम्बिनेशन में बैठा सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मैच में उतना खास परफॉर्म कर पाएंगे। रीज़न ये है दोस्तों क्योंकि देखो हमने पिच रिपोर्ट देखा था कि वहाँ पे देखो पेसर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलता है। जाहिर रिचर्डसन की इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करते हैं। लास्ट मैच में विकेटलेस गए थे, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि भाई विकेट्स लेके जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करूं नॉटजा की तो भाई देखो राइट आर्म, ये भी राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करते हैं। लास्ट के मैच में 2 विकेट था, उससे पहले 3 विकेट, उससे पहले 0 विकेट। इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, अपनी टीम में डेफिनेटली रखना है। फिर अगर मैं बात करूं ईशांत शर्मा की, ग्रैंड लीग्स की डिफरेंशियल पिक है दोस्तों, ये ग्रैंड लीग्स के लिए डिफरेंशियल पिक है। स्मॉल लीग्स में मैं ट्राई तो नहीं करूंगा, क्योंकि भाई देखो उनका 4 ओवर्स पूरा रहता नहीं है। फिर अगर हम बात करें खलील अहमद की, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि भाई देखो ये बॉलिंग करते हैं आपको डेथ ओवर्स में, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर्स का इस IPL में देखा गया कि भाई विकेट्स ले रहे हैं। देखो अगर आप इनका रिसेंट फॉर्म देखो कि हर मैचेस में भाई 1 ना 1 विकेट रहता है।
दोस्तों अगर हम बात करें प्लेयर बैटल की तो भाई देखो प्लेयर बैटल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि भाई देखो जब भी हम ग्रैंड लीग्स खेलते हैं तो भाई सब प्लेयर को तो अपने ले नहीं सकते, तो कौन कौन से हाई परफॉर्मिंग प्लेयर रहते हैं, हाई परसेंटेज प्लेयर रहते हैं जिसको हम ड्रॉप करके रिस्क ले सकते हैं, ये हमको भाई प्लेयर बैटल बताती है। तो भाई अगर हम देखें डीकॉक की प्लेयर बैटल की तो भाई आप यहाँ पे देख सकते हो नॉर्जा ने इनको भाई 3 बार आउट किया, हालांकि भाई रन्स भी दिए हैं भाई नॉर्जा ने। फिर अगर हम बात करें अक्षर पटेल की तो भाई देखो ये भी भाई डीकॉक को भाई 2 बार आउट किए, लेकिन भाई इनका भी देखो 45 बॉल्स में भाई 73 रन्स दिए, तो भाई अच्छे खासे भाई मारे हैं भाई डीकॉक ने इनको भी। फिर अगर हम देखें कुलदीप यादव का, सॉरी ये वाई हो गया था कुलदीप यादव का, तो भाई देखो 10 बॉल में भाई 16 रन और 1 विकेट। तो दोस्तों डीकॉक को भाई कुलदीप यादव ने ही थोड़ा परेशान किया, हालांकि भाई कुलदीप यादव अभी इंजर्ड हैं, तो भाई देखते हैं खेलते नहीं खेलते हैं। प्लेइंग 11 जब आएगा मैं आपको भाई नोटिफाई कर दूंगा। नेक्स्ट अगर हम देखें केएल राहुल की तो भाई आप यहाँ पे देख सकते हो अक्षर पटेल ने भाई इनको 1 बार आउट किया, खलील अहमद ने भाई 1 बार और कुलदीप यादव ने भी इनको 1 बार आउट किया। फिर अगर हम देखें पडिक्कल की तो भाई देखो नॉर्जा ने इनको 3 बार आउट किया, ईशांत शर्मा ने 2 बार और खलील अहमद ने 1 बार। फिर दोस्तों अगर हम देखें एम स्टोइनिस की तो भाई देखो इनको ज़्यादा कोई उतना परेशान किया नहीं है, खलील अहमद ने इनको 1 बार आउट किया और अक्षर पटेल ने भाई 1 बार। नेक्स्ट अगर हम देखें निकोलस पूरन की तो भाई देखो नॉर्जा ने इनको भाई 2 बार आउट किया, कुलदीप यादव ने भाई 3 बार और खलील अहमद ने भाई 2 बार आउट किया, हालांकि भाई 2 बार जो आउट भी किया भाई अच्छे खासे रन्स भी मारे हैं पूरन ने। दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें दिल्ली के प्लेयर के बैटर्स की तो भाई देखो वार्नर को भाई नवीन उलक ने 1 बार आउट किया है और बिश्नोई ने भाई इनको 3 बार आउट किया। पृथ्वी शॉ की बात करें तो भाई देखो कुणाल पांड्या ने उनको 1 बार आउट किया। फिर बात करें अगर ट्रिस्टन सब्स की तो भाई देखो उनको कोई उतना आउट किया नहीं है, इस बार पहली बार खेल रहे हैं तो देखते हैं कैसा क्या रहता है, बंदा फॉर्म में भी अब अच्छा प्लेयर है दोस्तों। फिर अगर मैं बात करूं ऋषभ पंत की तो भाई देखो इनको कुणाल पांड्या और बिश्नोई दोनों ने 1-1 बार आउट किया और भाई थोड़े स्पिन में फंसते हैं ऋषभ पंत, देखा गया है, देखते हैं क्या होता है इस मैच में कैसा क्या रहता है, पिच के ऊपर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अक्षर पटेल की तो भाई देखो उनको भी उतना कोई किसी ने परेशान किया है नहीं। दोस्तों ये था प्लेयर बैटल्स दिल्ली कैपिटल्स की, एलएसजी का भी मैं आपको बता दिया। अब मैं सीधे चलता हूँ भाई मेरी स्मॉल लीग्स की टीम पे, बट स्मॉल लीग्स की टीम देने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो भाई जल्दी से ज्वाइन कर दो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है। क्योंकि भाई देखो जो भी फाइनल टीम होगी मैं आपको टेलीग्राम पे ही देता हूँ, कौन कौन से कैप्टन वाइस कैप्टन बेस्ट रहते हैं मैं आपको वहीं पे ही प्रोवाइड करता हूँ, प्लस भाई ग्रैंड लीग्स के जो डिफरेंशियल पिक रहते हैं मैं आपको मैच से 15-20 मिनट पहले आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो भाई मेक श्योर भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, भाई सब कुछ फ्री है आपके लिए, आपसे एक पैसा भी नहीं चाहिए। और दोस्तों गिव अवे का जो भी विनर रहता है मैं आपको टेलीग्राम पे ही देता हूँ, तो भाई मेक श्योर टेलीग्राम ज्वाइन करो। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, इससे मुझे थोड़ी मदद मिलेगी। और भाई अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं सीधे चलता हूँ भाई मेरी स्मॉल लीग्स की टीम पे। दोस्तों मेरी स्मॉल लीग की टीम कुछ ऐसे होने वाली है। विकेट कीपर सेक्शन में मैंने रखा है भाई केएल राहुल को, निकोलस पूरन को, डीकॉक को और ऋषभ पंत को। भाई किसी को ड्रॉप नहीं करना है, बहुत चारों के चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर कोई ज़्यादा रिस्की खेलना चाहते हैं तो भाई अगर निकोलस पूरन को आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन भाई मैं चारों को लेके चल रहा हूँ। फिर अगर बात करें बैट्समैन की तो भाई देखो डेविड वार्नर और ट्रिस्टन सब्स को मैंने रखा है। फिर बात करूँ ऑलराउंडर की तो भाई देखो अक्षर पटेल, स्टोइनिस और कुणाल पांड्या, और बॉलर्स में नॉर्जा और मयंक यादव। दोस्तों अगर मैं चेंज की बात करूँ तो भाई देखो यहाँ पे आप एक चेंज कर सकते हो, ट्रिस्टन सब्स और पृथ्वी शॉ दोनों में से किसी एक को चूज़ करना। अगर हार्ड पिच रहता है कि भाई ऐसा पिच रिपोर्ट आता है कि भाई थोड़ी बैटिंग फ्रेंडली हो रही है, हालांकि भाई इस बार का ऐसा सीन है कि भाई देखो पिच रिपोर्ट को भी अंधा भरोसा कर नहीं सकते, बोलते हैं भाई बैटिंग का विकेट रहता है लेकिन भाई हो जाता है उसमें विकेट के डोमाडोल। तो भाई देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, बट अभी के लिए मेरी टीम ये होने वाली है। अब दोस्तों बात करूँ कैप्टन वाइस कैप्टन की तो भाई देखो केएल राहुल सबसे सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन है, अभी के लिए मैं इनको रखा हूँ। वाइस कैप्टन की अगर मैं बात करूँ तो भाई देखता हूँ मैं ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन रख सकता हूँ, नहीं तो अक्षर पटेल को, बहुत ही सेफ हो जाते हैं। अगर आपको रिस्की खेलना है तो भाई डेफिनेटली डेविड वार्नर, मुझे लगता है कि भाई एक बहुत बड़ी पारी इनके बैट से आने वाली है, इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं और डेफिनेटली आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। तो दोस्तों ये थे मेरी स्मॉल लीग्स की टीम, अगर कुछ चेंज होता है तो भाई मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो भाई एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।